जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि हमारे पितृ कैद में है या फिर उनको किसी ने भी श्रापित है वो, तो हमें कैसे हम जाने कि वो किस पीड़ा में है इस टाइम। बहुत प्यारा प्रश्न है आपका कि आपको कैसे पता लगे आपके पितृ कैद में हैं। कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, वो लक्षण आपके साथ होंगे। पहला लक्षण है, आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, हर काम में आपके रुकावट आती है। कोई भी काम करने चले, जब तक वो पितर आपके श्रापित रहेंगे वो काम में रुकावट रहेगी ही रहेगी। और आपने हर किसी को दिखा लिया, इधर दिखा लिया, इधर दिखा लिया, हर जगह इलाज कर लिया, हर कार्यक्रम कर लिए, लेकिन आपका वो श्रापितपन मुक्त नहीं हुआ, तब तक आप उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला। दूसरा, संतान बाधा में भी बहुत बड़ी रुकावट होती है। आपने क्या करा, आपके दोनों पति पत्नी के बीच में हर प्रकार से रिपोर्ट भी ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान में बाधा हो रही है। बार बार आपने सारे उपाय कर लिए, सारे कार्यक्रम कर लिए, तो भी आपका पितृ श्रापित है या पितृ कैद में है। तीसरा है, आप पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, आपके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं, आपको बार बार रोते हैं और वो आप बार बार उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके पितर संकेत दे रहे होते हैं पर आप उन संकेतों को पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका जो है पितर दोष एज इट इज रहता है, पितर श्रापित रहते हैं और वो बार बार संकेत देते हैं, लेकिन इन संकेतों को कोई समझदार व्यक्ति पकड़ पाता है, आप इन संकेतों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये पितर दोष, पितर बाधा, पितर श्रापित बने रहते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, एक पुरानी कथा है। इस कथा में क्या है, इसमें 3 कारण है, बिल्कुल अपने ऊपर लगा के देखिए। बाली जी के घर में भी संतान की बाधा थी, बाली जी के घर में पितर दोष था, पितर श्रापित थे, उनके पितर पीड़ित थे श्राप से, लेकिन बाली जी को पता ही नहीं था। अब ये जो बाधा थी, इस बाधा की वजह से बाली और तारा के बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद भी उनके घर में संतान की कोई उत्पत्ति नहीं हो रही थी। कैसे पता लगा कि बाली जी के पितर श्रापित हैं, और ये किस प्रकार से पता लगा बाली जी को? बाली जी को पता लगा जब बाली जी ने हनुमान जी से बात की। हनुमान जो बाल्यावस्था में थे, मारुति नंदन थे, वो संकट मोचन थे, उस टाइम उनके बड़े चर्चे चलते थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। और लीलाओं के बाद बाली और तारा ने दोनों ने उनसे कहा कि हे हनुमत, हे मारुति नंदन, हे मारुति, आप हमारे कष्ट हरें, हमारे घर में भी संतान का सुख प्राप्त हो। उस वक्त मतंग ऋषि जी से उन्होंने बात की। मतंग ऋषि जी ने बताया कि अंजना की श्राप की वजह से तारा के जो है पितर श्रापित हो चुके हैं। अंजना की श्राप की वजह से, क्योंकि देखिए अब हनुमान जी बड़े जानना चाहते थे भी ऐसा क्या हुआ। तब उन्होंने एक कथा बताई कि भी रावण के कहने पर बाली ने एक शक्ति मारी जब अंजना गर्भ में थे, यानी आप जब गर्भ में थे तब मारी, ताकि वो गर्भ में ही नष्ट हो जाए। और ये रावण ने ये सिखा दिया था कि आपके ही ये आने वाले वक्त में आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो क्या कि रावण ने कहा मैं ज्योतिषचार्य हूँ। इस प्रकार से उन्होंने उन भकामे में आकर के ये कर दिया अज्ञानतावश, यानी वो दोष उस वक्त लग गया, वो पैदा होना, वो संतान पैदा होने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये कहा और अंजना के मुंह से एकदम निकला, जिसने भी ये काम किया है वो उसके घर में, ये बात जो मेरे पुत्र को ख़त्म करना चाहता है, वो उसके घर में भी कभी पुत्र पैदा ना हो। अज्ञानता से ये बात उन्होंने कह दी। ये हाय जो निकली है, इस हाय से पितृ श्रापित हो गए। बाली के पितर क्या हो गए? श्रापित हो गए, और वो यमलोक में, पितरलोक में ही वो वहीं कैद होकर के रह गए, पितरलोक में ही श्रापित हो गए। अब वो जन्म नहीं ले सकते, वो पितरलोक में ही रहेंगे। तो ये बाधा हो गई पितरलोक की। अब जैसे हनुमान जी ने पता लगा तो हनुमान जी सबरी ने बताया कि भगवान विष्णु जी की जाप करें, और इससे क्या होगा, आप हनुमत जी आप ही इसको निकाल सकते हैं। और हनुमान जी ने ही पितरलोक जाकर के उनके पितरों को श्राप मुक्त किया। हनुमान जी ही श्राप मुक्त कर सकते हैं, लेकिन पता कैसे लगा? ये विष्णु जी के जाप से। कौन सा मंत्र करना चाहिए? अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में भी समस्या आ रही है, तो जिस प्रकार से हनुमान जी ने भी स्वयं भगवान विष्णु का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि जितने भी आत्माएं होती हैं वो सब बैकुंठ लोक में होती हैं और पितरलोक में होती हैं। और अगर बैकुंठ लोक में कहीं आत्मा श्रापित है या पितरलोक में कहीं आत्मा श्रापित, इस मंत्र से आत्माएं श्रापित होने से दूर हो जाती हैं। लेकिन अब आपको हनुमान जी की शरण में जाना जरूरी है। हनुमान जी की शरण में जाएंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हमारे पितर श्रापित हैं, हमारे पितर दोष आ रहा है, हमारे पितर पीड़ित हैं, हमारे पितर कष्ट में हैं, हे हनुमत जी। और इस
मंत्र जाप करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस तरीके से जाप करेंगे आप, तो आपके पितरों को हनुमान जी श्राप से मुक्त करवाने का प्रयास करेंगे। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको करने पड़ेंगे ये उपाय। आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, वहाँ पर भी आप अपने पितरों को स्थान दे सकते हैं, या फिर आपको करने हैं ये उपाय को हर सोमवार को शिव जी भगवान के यहाँ पर एक दिया लगाना है और साथ में जल चढ़ाना है। हर सोमवार, प्रत्येक सोमवार आपको करना है बिना नागा किए। तो गाय को रोटी देनी है। दूसरा उपाय है गाय को रोटी देनी है। तीसरा उपाय है आपको किसी भी ब्राह्मण की बुराई नहीं करनी है। चौथा उपाय, किसी भी स्त्री के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। और पांचवा उपाय है किसी का बुरा नहीं करना है, ताकि वहाँ से हाय ना लगे। और जब ये आप पांचों काम कर लेते हैं, आप केवल एक ही काम करें, बालाजी का प्रचार करें, हनुमान जी का प्रचार करें। हनुमान जी ही आपके पितरों को श्राप मुक्त करा सकते हैं, और संसार की कोई शक्ति नहीं है जो आपके पितरों को श्राप मुक्त करा सके। तो केवल आप उपाय करें, ओम श्री हनुमते नमः। जब आप ये साथ साथ ये उपाय भी करते रहें, जो उपाय आपको बताए हैं, इन दोनों उपायों के माध्यम से आपके पितर श्राप मुक्त हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों। गुरुजी, हम गाय वगैरह को चारा वगैरह भी खिला सकते हैं पितरों को शांत करने के लिए क्या? जी, गाय को आप चारा दें, क्योंकि गाय का वो है पवित्र है, और पितर शांत करने में आपका पितर पक्ष आता है। उस दौरान पे जो भी आपके पितर होते हैं, तो उन पितरों को जो वो शौक से खाते हैं वो खाएंगे, तो भी वो पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन श्राप मुक्त करने का मैंने उपाय बताया, केवल श्राप मुक्त करने का यही उपाय है। जी गुरुजी। जी।